एक बार शराब का एक व्यसनी व्यक्ति एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यसन के कारण बहुत दुखी हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बिना नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, मैं क्या करूँ? कृपा कर आप ही मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं तो शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुदेव ने हंसकर कहा कि तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शराब को कैसे छोड़ना है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास आया। उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को कस कर पकड़ लिया। जब उस शराबी व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय के लिए तो वह मौन खड़ा रहा, पर जब काफी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और वो पूछने लगा कि गुरुदेव, आपने क्यों इस खंबे को व्यर्थ में पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है, बल्कि यह खंबा ही मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं तो चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह खंबा तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। महात्मा जी की यह बात सुनकर शराबी व्यक्ति को बड़ा अचंभा हुआ और वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को कस कर पकड़ रखा है। यह खंबा तो निर्जीव है, यह आपको कैसे पकड़ सकता है? यदि आप इसे छोड़ना चाहें तो इसी वक्त इसे छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं, मैंने ही खंबे को पकड़ रखा है, उसी तरह शराब ने तुम्हें नहीं, बल्कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। यदि मैं इसी क्षण इस खंबे को छोड़ दूं तो मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। उसी तरह तुम भी यदि इसी समय दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम्हें शराब को पीना तो क्या, उसे हाथ भी नहीं लगाना है, तो तुम भी इस शराब की लत से मुक्त हो जाओगे। गुरु जी की बात मानकर उस व्यक्ति ने यह दृढ़ निश्चय किया कि आज के बाद वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेगा। और उसके ऐसा करने के बाद वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी बुरी आदत हमें अपने वश में नहीं कर सकती। यदि हम अपने मन को वश में कर लें और दृढ़ निश्चय करें तो हम किसी भी बुरी आदत से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं।